नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नो योर टेस्ट में, जो कि आपका अपना लैब टेस्ट गाइड है। अगर आपको लगता है कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट सिर्फ मोटे लोगों के लिए है या बुजुर्ग लोगों के लिए है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये टेस्ट आप सभी की सेहत का रियलिटी शो है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में आती है पूरी फैमिली की हाजिरी, जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल है सबका बॉस। उसके बाद आता है HDL। HDL मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहलाता है, क्योंकि ये आपकी आर्टरीज से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करके उनकी सफाई करता है, तो ये एक सफाई कर्मचारी की तरह काम करता है। फिर आता है LDL मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करके आर्टरीज को जाम कर देता है। उसके बाद आता है ट्राइग्लिसराइड। ये उस दोस्त की जगह है जो हर जगह जाकर के चिपक जाता है और एक्स्ट्रा कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट कर देता है। और एक कंपोनेंट होता है VLDL मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये LDL का छोटा भाई है, लेकिन है खतरनाक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरो विलन की, जो कि हमारे शरीर में सब जगह है। जी हाँ, ये है टोटल कोलेस्ट्रॉल। टीवी पर अक्सर इसे खलनायक की तरह दिखाया जाता है, लेकिन असल में ये हमारी हेल्थ का हीरो भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे पेट से दिल और दिमाग तक की ये मजेदार कहानी। कहाँ से ये कोलेस्ट्रॉल आता है, कहाँ पर बनता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे बॉडी से रिमूव किया जाता है, और कैसे ये आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है और हमारी सेहत के लिए खतरा बन जाता है। इस कोलेस्ट्रॉल का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है एनर्जी को स्टोर करके रखना। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स को बनाता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल। ये सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये विटामिन D को बनाता है, सेल मेम्ब्रेन्स को बनाता है, तो कोलेस्ट्रॉल के बिना सारी सेल बेघर हो जाएंगी। और ये बाइल एसिड को भी बनाता है, जिसका रॉ मटेरियल की तरह काम आता है, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी अगर कोलेस्ट्रॉल ना हो तो हमारे शरीर की फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी। तो इसलिए इसकी कमी की वजह से डिप्रेशन हो सकता है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या इम्यूनिटी भी कम हो सकती है। और हमारी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है वो लीवर में भेज दिया जाता है। लीवर से फिर ये बाइल में जाता है, और ये बाइल हमारे गॉल ब्लैडर में कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो तो स्टोन बनने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, और 80% गॉल ब्लैडर स्टोन कोलेस्ट्रॉल के ही होते हैं। उसके बाद में इस कोलेस्ट्रॉल को इंटेस्टाइन में सिक्रीट करके बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप तला भुना खाते हो, जंक फूड ज्यादा खाते हो, या ज्यादा फैटी मील लेते हो, तो बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है और ये हमारे लिए खतरा बन जाता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है? तो कोलेस्ट्रॉल दो जगह से आता है। एक तो होता है अंदर का कोलेस्ट्रॉल, जिसे लीवर खुद बनाता है। एक होता है बाहर का कोलेस्ट्रॉल, जो आप खाने से लेते हैं, जैसे घी, तेल, मक्खन, एग यॉक। इन सब चीजों से आप कोलेस्ट्रॉल डाइट में लेते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि आपने घी खाना बंद कर दिया है तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स, आपका लीवर आपकी डाइट का इंतजार नहीं करता। ये बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है। लीवर एक कोलेस्ट्रॉल की फैक्ट्री है, जिसमें HMG कोए रिडक्टेज नाम का शेफ होता है, जो कि इस कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। और डॉक्टर्स जो स्टेटिन की दवा देते हैं, वो इसी एंजाइम को कंट्रोल करने के हिसाब से देते हैं। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल हम डाइट से लेते हैं, ये हमारी छोटी आंत में पहुंच करके बाइल साल्ट के द्वारा छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे मिसेली कहते हैं। और ये मिसेली फिर काइलोमाइक्रोन नाम के पैकेट में पैक होकर के हमारे इंटेस्टाइन की सेल्स में आ जाते हैं, जैसे अमेज़न का पार्सल। और फिर लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए होते हुए इसे ब्लड में भेज दिया जाता है। और जब ये ब्लड में घूमता है तो इसे कुछ गाड़ियों की जरूरत होती है, जिन्हें कहा जाता है लाइपोप्रोटीन्स, मतलब VLDL, LDL और HDL। और ब्लड से ये कोलेस्ट्रॉल टिश्यूज में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर ये इन लाइपोप्रोटीन से अलग हो जाता है और फिर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मसल्स में एनर्जी के रूप में काम में ले लिए जाते हैं, और एडिपोज टिश्यू में ये फैट के रूप में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी या मोटापा हो सकता है। और जो भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल रेमनेंट्स के रूप में बचता है, उसको लीवर में भेज करके इंटेस्टाइन के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट हीरो की, जो की है HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या फिर गुड कोलेस्ट्रॉल। ये सफाई वाली गाड़ी की तरह आर्टरी से और टिश्यूज से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करके लीवर के द्वारा एक्सक्रीट कर देता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि हमें HDL
HDL के हेल्दी लेवल्स को मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि HDL के हेल्दी लेवल मेंटेन करने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक की रिस्क रिड्यूस होती है। और इसके अलावा इसके वेसोडाइलेटरी इफेक्ट भी होते हैं, जिसकी वजह से बेटर ब्लड फ्लो होता है और हार्ट को अच्छी ब्लड सप्लाई हो पाती है। और इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स को इंजरी भी नहीं होती है। लेकिन पूरे टाइम इनएक्टिव होकर के बैठे रहने से या फिर स्मोकिंग से या ओवरवेट से ये HDL के लेवल्स कम हो सकते हैं, या कुछ जेनेटिक कॉजेज की वजह से भी HDL के लेवल कम हो सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है VLDL या वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। VLDL को भी लीवर में प्रोड्यूस किया जाता है। जब एक्सेस ग्लूकोज हमारे ब्लड में होता है तो इंसुलिन स्टिमुलेटेड प्रोसेस की वजह से कोलेस्ट्रॉल्स VLDL में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये VLDL ब्लड में जाकर के इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है। और ये LDL हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज में डिपोजिट कर देता है, जिसकी वजह से आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। मतलब ये हमारी सड़क पे ट्रैफिक जाम कर देता है और ब्लड फ्लो को रोक देता है, और ब्लड फ्लो कम हो जाने से ही हार्ट की मसल्स को इंजरी होती है और हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाती है। और अगर ये ब्रेन में ब्लड फ्लो को कम कर दे तो स्ट्रोक की रिस्क बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है। अब ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मतलब LDL किस तरीके से हमारी आर्टरी को ब्लॉक करता है, ये हमें जानना जरूरी है। जब भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है और LDL की मात्रा बढ़ जाती है तो ये आर्टरीज की इनर लाइनिंग को डैमेज कर देता है, और वहां पर जाकर के ये डिपोजिट होता रहता है, जिसकी वजह से हार्ट को सप्लाई कम हो जाती है। और हमें कैसे पता चलेगा? जब भी हम चलेंगे, एक्सर्शन करेंगे तो हमारी सांस फूलने लग जाएगी, या सीढ़ियां चढ़ने में भी हमारी बहुत सांस फूल जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हार्ट को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हार्ट में पेन होता है और इसको एंजाइना कहा जाता है। और कभी कभी ये जो प्लेक बन जाता है ये रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से क्लॉट बन सकता है, और अगर ये क्लॉट आर्टरी में फंस जाए तो आर्टरी को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है और इससे हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर ब्रेन में अगर आर्टरीज ब्लॉक कर दे तो स्ट्रोक हो सकता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाएगा। अब इस कोलेस्ट्रॉल के नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं? टोटल कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल जो हमें मेंटेन करना चाहिए वो है लेस देन 200 मिलीग्राम पर DL। अगर इसके लेवल्स 200 से 239 मिलीग्राम पर DL के बीच में होते हैं तो इसे बॉर्डरलाइन हाई कहते हैं, और अगर ये 240 या 240 से ज्यादा रहते हैं तो इसे हाई कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। और LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसके लेवल्स 100 मिलीग्राम पर DL से कम पे मेंटेन करने चाहिए। अगर ये 100 to 130 मिलीग्राम पर DL के बीच में है तो इसे ऑप्टिमल हाई कहा जाता है, और अगर ये 130 मिलीग्राम पर DL से ज्यादा है इसका मतलब हाई लेवल्स हैं। HDL जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, इसके लेवल्स मेल्स में 40 मिलीग्राम पर DL से ज्यादा होनी चाहिए और फीमेल्स में 50 मिलीग्राम पर DL से ज्यादा मेंटेन करनी चाहिए। इसके बाद आते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। इनके लेवल 150 मिलीग्राम पर DL से कम पे मेंटेन करने चाहिए। 150 से 200 के बीच में इसे बॉर्डरलाइन हाई कहा जाता है, और अगर ये लेवल्स 200 से ज्यादा है इसका मतलब आपके ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं। और कभी कभी ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल 500 मिलीग्राम पर DL से भी ज्यादा हो जाते हैं, तो हमारा जब सीरम लेते हैं तो वो मिल्की वाइट कलर का दिखाई देता है, और ये हार्ट के डैमेज के साथ पैनक्रियास को भी डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ रेशोज देते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है LDL HDL रेशो। अगर ये LDL HDL रेशो ज्यादा है इसका मतलब आपका LDL ज्यादा है, तो ये हार्ट डिजीजेस के लिए रिस्क को इंडिकेट करता है। और अगर ये रेशो आपका लो है इसका मतलब आपका HDL ज्यादा है, तो ये आपकी गुड हार्ट हेल्थ को इंडिकेट करता है। ये LDL HDL रेशो 2.5 to 3.5 के बीच में आइडियल होता है, और 3.5 to 5 के बीच में भी इसे गुड कहा जाता है, बट अगर 5 से ज्यादा ये रेशो है तो ये अनहेल्दी कहलाता है। अब क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जिन लोगों को अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का खास ख्याल रखना चाहिए? जैसे हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को, डायबिटीज, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, ओल्ड एज या कुछ जेनेटिक फैक्टर्स और स्मोकिंग, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। इन लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए अपने लिपिड प्रोफाइल का। शुरुआत में हाई कोलेस्ट्रॉल के कोई भी सिम्टम नहीं होते। ये उस छोटे बच्चे की तरह है जो घर में चुपचाप शरारत करता रहता है और पता भी नहीं चलता। और अगर इसके लेवल बहुत बढ़ जाए तो क्या क्या हो सकता है? चेस्ट पेन हो सकता है, सांस फूल सकती है, थकान हो सकती है, हाथ पैरों में झंझनाहट हो सकती है, कभी कभी बेहोशी भी आ सकती है, स्किन पे येलोइश बम्प्स बन सकते हैं, और कभी कभी येलोइश पैचेस बन जाते हैं आईलिड्स पर, जिन्हें जेंथलिज्मा कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ स्टोरीज सुनाती हूँ। रोहित जो कि कॉलेज का कैंटीन किंग है, रोज बर्गर, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक, लेकिन एक दिन उसको अचानक चेस्ट में हैवीनेस महसूस हुई तो उसने टेस्ट कराया और उसका LDL था 180 मिलीग्राम पर DL, मतलब ये बहुत हाई था।
अब वो उसने बर्गर, कोल्ड ड्रिंक सब छोड़ करके स्प्राउट्स की प्लेट लेने लगा है और रेगुलर जिम जाने लगा है। प्रिया कॉर्पोरेट जॉब है इनकी, 10-10 घंटे लैपटॉप पर बैठे रहना, स्ट्रेस ईटिंग करना और विदाउट एनी एक्सरसाइज। जब इनका HDL टेस्ट कराया तो वो था 28 मिलीग्राम पर DL। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपके लिए एक्सरसाइज और वॉकिंग कंपलसरी है। अब प्रिया पूरे ऑफिस की हेल्थ इन्फ्लुएंसर बन गई है और अपने साथ सबको वॉकिंग पर भी ले जाने लगी है और बिल्कुल फिट हो गई है। ये है शर्मा जी, जो कि हर शादी में बटर नान और गुलाब जामुन की डबल प्लेट। जब एनुअल हेल्थ चेकअप कराया तो इनका कोलेस्ट्रॉल था 350 मिलीग्राम पर DL। अब इन्होंने गुलाब जामुन लेना बंद कर दिया, बल्कि ये सैलेड प्लेट मैंडेटरी लेते हैं और कहते हैं बेटा हेल्थ पहले है। सो ये है सोनी आंटी, जो कि सोचती थी कि खाली शुगर को कंट्रोल करना जरूरी है, पर जब टेस्ट कराया तो इनका भी LDL बहुत हाई था। अब वो घी कम और सलाद ज्यादा खाती हैं। ये टेस्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि 80% हार्ट डिजीजेज में कोलेस्ट्रॉल का ही हाथ होता है। मतलब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपके दिल के फ्यूचर का ट्रेलर है। बेहतर है अभी देख लो, बाद में फुल मूवी ना भुगतनी पड़े। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है और के लिए ब्लड देने से पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका सैंपल 8 से 12 घंटे की फास्टिंग के बाद दिया जाता है। मतलब इस 8 से 12 घंटे के बीच में आप सिर्फ पानी पी सकते हैं, कोई खाना या किसी तरीके की ड्रिंक नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रॉपर हाइड्रेशन रखना चाहिए। कोई मेडिकेशन अगर आप ले रहे हैं तो उसको आपको डॉक्टर को पहले ही बता देना चाहिए और टेस्ट से 24 से 48 घंटे पहले तक अल्कोहल को भी अवॉइड करना चाहिए। अब आप जानना चाहेंगे कि इस सैंपल को देने के बाद इस सैंपल का होता क्या है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपनी लैब में, जहाँ पर इस सैंपल को हम पहले सेंट्रीफ्यूज करते हैं, इसका सीरम सेपरेट करते हैं और इसके बाद इसको फुली ऑटोमेटेड मशीन्स में रन किया जाता है और उसकी वैल्यू को क्वालिटी कंट्रोल से हम लोग कंपेयर करके फाइनल रिजल्ट रिलीज करते हैं। अब मैं कुछ लाइफस्टाइल टिप्स बताना चाहूंगी। हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए। हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन्स लेने चाहिए, जिसमें बीन्स, फिश और नट्स आते हैं। होल ग्रेन्स लेने चाहिए। तला भुना खाना, मीठा, घी, बटर, सॉल्ट, प्रोसेस फूड, ये सारी चीजें आपको कम करनी चाहिए। और हार्ट हेल्दी लिक्विड ऑयल्स का यूज करना चाहिए, जिसमें सनफ्लावर ऑयल या ऑलिव ऑयल अच्छे होते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड कीजिए। स्ट्रेस कम कीजिए। योगा और मेडिटेशन कीजिए और साल में कम से कम एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपको जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा अगर आप हाई रिस्क केसेस में आते हैं तो आपको अर्ली भी ये टेस्ट कराया जाना चाहिए। इसके अलावा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि आपको वीक में कम से कम 150 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो वीक में कम से कम 75 मिनट्स की आपको हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। और इसके साथ ही अपना जो सेडेंटरी लाइफ टाइम है उसको कम करना चाहिए और धीरे धीरे एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए। हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए और रेगुलर अपना चेकअप कराया जाना चाहिए। अपने नंबर्स आपको पता होना चाहिए कि आपको किस नंबर्स तक मेंटेन करना है। और अगर आप ट्रीटमेंट पर हैं, मतलब स्टेटिन थेरेपी ले रहे हैं, तो आपको हर 6 से 12 महीने में डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपना टेस्ट कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल का डर बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसे विलेन मत बनाइए। इसका बैलेंस बनाकर रखिए और अपनी आर्टरीज को ट्रैफिक फ्री रखिए। तो ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपके दिल से डायरेक्ट बात करता है। हेल्दी रहिए, फिट रहिए और कोलेस्ट्रॉल को हिट कीजिए। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपने दिल का ख्याल रख सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।